फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम आर इन द रेशियो। एक पैराग्राम बना लेते हैं, एक पैराग्राम ए बी सी डी, हमारे पास एक पैराग्राम है। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम आर इन द रेशियो। एक को 3x मान लेते हैं और एक को 2x मान लेते हैं। स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x। तो एंगल A इज इक्वल टू 3x और एंगल B इज इक्वल टू 2x। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैराग्राम। हर एक एंगल का मेजर फाइंड करना है। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। जो बाजू बाजू वाले एंगल्स होते हैं एडजेसेंट कहलाते हैं, उनका सम कितना डिग्री का होता है? 180। ये भी 180 डिग्री का होता है और ऐसे होगा तो भी 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे A क्या था? 3x था, B क्या था? 2x था, इज इक्वल टू 180। तो 5x इज इक्वल टू 180। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 180 अपन कितना हो जाएगा? 5, 5 3 से 15, 5 6 30, 36। सही है ना? 5 3 15 हो गया, 3 बचा तो 5 से 36 डिग्री आ गया। तो A कितना आ जाएगा? 3 इंटू 36 108। B कितना आ जाएगा? 2 इंटू 36 72 डिग्री। A आ गया और B आ गया। एंगल A जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल C के, इज इक्वल टू 108 ऑपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम। एंगल B जो है वो एंगल D के, वो कितना होगा? एंगल B वो होगा 72 ऑपोजिट एंगल ऑफ पैराग्राम। ठीक है, कंप्लीट। 6 टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम हैव इक्वल मेजर। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैराग्राम हैव इक्वल मेजर। ठीक है, इक्वल में x मान लीजिए, लेट द एंगल बी x। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल कितना डिग्री का हो गया? 180। x प्लस x प्लस x प्लस x कितना डिग्री का? 180। 1 2 3 4, 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 4, टू कैंसल 90, 45 डिग्री। तो हर एंगल कितना डिग्री का हो गया? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 45 डिग्री। Each angle will be a 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा क्या है। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैराग्राम। एडजेसेंट फिगर होप एक फिगर बनाया गया है। एडजेसेंट फिगर होप है HOPE, होप। वो हमारे पास कितना है? हमारे पास x माना गया, उसको y है 40 है, z है और ये 70 है। आपको x y z फाइंड करना है इस फिगर में से और उसकी प्रॉपर्टी भी साथ में लिखते जानी है। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि एंगल x जो है एंगल x प्लस 40 प्लस z इज इक्वल टू 180। इसका और इस पूरे का सम जो होगा 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो होगा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल होगा। तो हमारे पास x प्लस 40 प्लस z, ठीक है, तो ये हमारे पास 180 डिग्री का हो गया। पर हमारे पास एक ही वैल्यू पता है तो x प्लस z निकल जाएगा हमारे पास। तो हम x प्लस z निकाल लेते हैं। x प्लस z इज इक्वल टू 180 माइनस 40। तो हमारे पास x प्लस z इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये 40 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे दोनों का सम 40 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम a मान लेते हैं इसको। अब इसको a मानेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 70 इज इक्वल टू 180। ये क्या हो गया हमारे पास? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 70, a इज इक्वल 110। अब a हमारे पास 110 है
अब ये और ये इन दोनों का सम भी कितना डिग्री होगा, 180 का होगा। ए प्लस जेड प्लस 40 इज इक्वल टू 180। वापस कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 110, जेड कितना है वो हमको पता नहीं, 40। बहुत सारे मेथड है एक क्वेश्चन को करने के लिए। 180 माइनस 150, जेड कितना आ गया आपके पास 30, जेड 30 आ गया। या तो आप ये कर सकते हो, ये और ये, पर हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है इसलिए हम वहाँ पुट कर देंगे, जेड की जगह पे 30 पुट करेंगे, या तो यहाँ पे 140 आएगा, जेड की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। तो एंगल एक्स प्लस जेड की जगह पे 30, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 30 इन फर्स्ट इक्वेशन। पहले हम पुट कर दो, जेड की जगह 30 ले लेते हैं, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 140 माइनस 30। अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो आप ये कर दीजिएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। समझ में आ गया आपको मेरी बात, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे ये तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो 40 डिग्री जो होगा वो वाई का होगा। तो एंगल 40 इज इक्वल टू एंगल वाई, बिकॉज ऑल्टरनेट क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वाई भी निकल गया हमारे पास 40 डिग्री। एक्स वाई जेड तीनों फाइंड आउट हो गए। पर ये देख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 18 और 3y माइनस 1 इज इक्वल 26। कुछ नहीं है, आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, आपको ये प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है। x इज इक्वल टू 18 बाई 3, 3 कितना हो जाएगा 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब दूसरा आपके पास सेम टू सेम यही भी है, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो 3y इज इक्वल टू 27, तो y इज इक्वल टू 27 बाई 3, तो 9, तो y इज इक्वल कितना आ गया 9। तो ये हमारे पास दो वैल्यू निकली, एक 6 और एक 9। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट पार्ट था 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, उसका नाम उसका एस से दिया है, एस आर यू एन, ओके। यहाँ पे 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये आपको पता रहना चाहिए। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि 20 इज इक्वल टू वाई प्लस 7, 20 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, y 13 आ गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल 16, तो y तो 13 है, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, x कितना आ जाएगा 16 माइनस 13, x इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x और y हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे दो आपको पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, एल है ये,
एंगल यहाँ पे 70 डिग्री का गिवन है और यहाँ पे एंगल जो आपको गिवन है वो 120 डिग्री का गिवन है। लेट कर लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और आपको एक्स ये फाइंड आउट करना है। रिस्क और आपके पास क्या है, क्यू, दो पैलोग्राम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप करते हैं कि एंगल ए जो है वो 70 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि वो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्यू का ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो बी जो है बी जो है वो आपका 70 डिग्री का होगा। बी जो है आपका किसके डिग्री होगा, 70 डिग्री का, क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो a + 20 इज इक्वल टू 180 क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ रिस्क, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेललोग्राम रिस्क RISK। तो a इज इक्वल टू 180 माइनस 120, a इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी तो a प्लस बी प्लस एक्स है, a कितना निकला हमारे पास 60, b हमारे पास 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना डिग्री का, 180 का, 110 130 आएगा। तो x आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको बताना है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम। वो फिगर ट्रेपीजियम कैसे है, क्योंकि उसका जो सम है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम, जो एंगल एल प्लस एंगल एम है, एंगल एल प्लस एंगल एम जो है वो आपके पास 80 प्लस 100 डिग्री 180 है। इट इज अ consecutive interior angle, it is a consecutive interior angle. It means KL is parallel to NM, KL जो है वो NM के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एंगल B गिवन है, एंगल C फाइंड करना है। वो आप एज एन होमवर्क कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि उसमें अगर एंगल B आपको दिया, एंगल C फाइंड करना है, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो एंगल C जो होगा 180 माइनस 120 60 डिग्री का होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 भी एज एन होमवर्क करेंगे आप लोग, सेम बहुत ईजी है, वो भी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के तौर पे निकल जाएगा। चलिए नाउ विल स्टार्ट योर एक्सरसाइज 3.4। को जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ट्रू फॉल्स है, वो आप एज एन होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स है वो आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऑल क्वाड्रिलेटरल 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो हमारे पास पता है एक स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और एक रोम्बस है, 2 साइड है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। दूसरा जो है 4 राइट एंगल्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज। कैसे स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज ऑल साइड्स, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल ऑल साइड्स आर 90 डिग्री। वो भी एज एन होमवर्क आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स से बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम बहुत सारे होते हैं पर हम पैरेललोग्राम सारे के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सिवाय काइट के। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, स्क्वायर और रोम्बस 2 होते हैं, हम सिर्फ स्क्वायर के नाम लिख देते हैं। तीसरा, जो इक्वल हो, जिसके डायगोनल्स इक्वल, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, explain why rectangle is a convex quadrilateral, because its diagonal intersect each other at interior, because its diagonal intersect at interior।
ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite side of right angle. Explain why O is equidistant from BABC. बहुत ध्यान से मैं पूरा डायग्राम बना देता हूँ. वैसे आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही गिवन है सिर्फ. अगर 90 डिग्री का है हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ABC राइट एंगल ट्राइंगल है. कंस्ट्रक्ट करते हैं कि टेक अ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं. ड्रॉ अ लाइन AD पैरेलल टू BC. ठीक है. सो यहां पे and AD is perpendicular to the CD. तो therefore यहां पे हो जाएगा, प्रूफ में लिख सकते हैं हम लोग कि AD is parallel to BC and angle A, angle B is equal to angle D is equal to angle C and equal to angle A. सारे कितने डिग्री होंगे? 9 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल D कितने डिग्री के थे? 9 डिग्री के थे बाय कंस्ट्रक्शन. सो एंगल B, C, D ये सारे 9 डिग्री को. देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर. ABCD क्या बन गया? स्क्वायर हो गया. डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर. सो OA जो है वो OB के इक्वल हो गया, OC के इक्वल होगा और OD के इक्वल भी हो गया. तो इक्वी डिस्टेंस है सबसे, इक्वल डिस्टेंस पे. चलिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट करते हैं और हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया. तो प्लीज़ जो भी मैंने होमवर्क आपको वीडियोस में बताया है वो सारे के सारे आप सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू.